मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का बायोलॉजी का 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। तो यह किस प्रकार का होता है? तो यह अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। किस प्रकार का अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। तो इनमें से कौन सी अगुणित संरचना है? युग्मक है। क्या है? युग्मक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी को कहा जाता है। अगला है, मध चक्र पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? तो कहता गाय में पाया जाता है कि भेड़ में पाया जाता है, कुत्ता में उपयोग किया जाएगा? सभी जगह, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में जो निषेचन है जो कहाँ होता है? तो फैलोपियन नली में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन नली, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं? जो शरीर के जो बाहर निषेचन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। अगेव में जो वर्धी प्रजनन होता है तो क्या होता है? बुलबिल द्वारा होता है। किसके द्वारा? बुलबिल द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, आवृत्ति बीजी पौधों में निम्न में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? तो किसके बनते हैं? जनन कोशिका के। क्या कह रहे हैं? जनन कोशिका से। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता घास के बीज में प्रशल्क कुटेलम को क्या कहते हैं? तो जो इसको कुटेलम है हम लोग क्या कहते हैं जो बताना है, तो बीज पत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए जो किया जाता है? तो एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में स्त्री दल चक्र है जो कहाँ होता है? पुष्प में होता है। बना होता है तो किससे बना होता है जो आपको बताना है? तो स्टिग्मा से बना रहता है, स्टाइल से भी रहबे करता है, ओवरी से भी रहता है, तो उपयोग किया जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो जो वायु परागन है आपका सेलविलिया में नहीं होता। क्या? सेलविलिया में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फलकुट फल है? तो सेब है। क्या है? आपका सेब है। अगला क्वेश्चन है, कहता भूमि फलनी फल कौन है? तो यह मूंगफली है। कौन है? मूंगफली है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका किसको कहते हैं जो बताना है? तो हम लोग किसको कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक को कहते हैं। किसको कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो यह जनक है जो किसको कहा जाता है आपको बताना है। तो पी माहेश्वरी को कहा जाता है। किसको? पी माहेश्वरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृत्ति बीज भ्रूणपोष प्राय होते हैं के कोशिकीय होते हैं जो आपको बताना है। तो यह 7 कोशिकीय होते हैं। के कोशिकीय होते हैं? 7 सेल होते हैं इसमें, यानी 7 कोशिकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो यह बताना जो आपको किसमें जो पाया जाता है, तो मानव में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? आपको ये बताना है कि जिसमें क्या होता है। तो इसमें होता कहता है कोशिकीय गतियाँ होती है। क्या होती है? कोशिकीय की गति होती है, मान कोशिका की जो गति होती है इसमें। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेलिसनेरिया
में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो यह किस प्रकार का जो पर परागण होता है तो जल पर परागण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता अनुमंडलीय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है तो क्या होता है? तो स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है। स्वपरागण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? तो निम्न में से जो कौन कोशिका अगुणित है? द्वितीयक अंडक है। क्या है? द्वितीयक अंडक है। अगला क्वेश्चन आपका है, यौवनारंभ के समय प्रथम आतर्व चक्र कहलाता है तो यह क्या कहलाता है? जो बताना है आपको। तो क्या है? रज्जो दर्शन कहलाता है। क्या कहता है? रज्जो दर्शन या रज्जो धर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है तो यह कौन है जो हार्मोन है जो स्रावित होता है? तो क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है। अगला क्वेश्चन आपका है, टैपेटल कोशिका दर्शाती है तो टैपेटल है जो कोशिका किसको दर्शाती है जो आपको बताना है? तो टैपेटल कोशिका जो आप किसको दर्शाती है? एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। ऑप्शन में क्या जाएगा? डी हो जाएगा 26 का। अगला क्वेश्चन आपका है, कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, यह किसमें होती है जो आपको बताना है? मादा जनन मार्ग में होती है। किसमें? मादा जनन मार्ग में होती है। अगला क्वेश्चन है, एमिनोसेटेंसिस द्वारा विश्लेषण होता है तो यह क्या है जो आपका विश्लेषण होता है? तो एमिनोटिव द्रव है जो स्रावित होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कॉपर टी किससे बचाव को कार्य करता है? तो यह निषेचन से बचाव को कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक नई गर्भनिरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहेली कहते हैं। क्या कहते हैं? सहेली कहते हैं। अगला है, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस विधि को हम लोग ICSI कहते हैं। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? तो इनमें क्या है आपको बताना? तो बांध्यकरण है। क्या है? बांध्यकरण है। अगला क्वेश्चन आपका है, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किससे रोकती है? तो यह किसको रोकती है? निषेचन को रोकती है। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किससे रोकती है? तो निषेचन को नहीं रोकती है। गलती देखना। क्या है? अंडोत्सर्ग को रोकती है। किसको रोकती है? अंडोत्सर्ग को रोकती है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोमीय विकार नहीं है? तो कौन है जो आपका क्रोमोजोमीय विकार नहीं है? तो हीमोफीलिया है। क्या है? हीमोफीलिया है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा? तो अलील आपस में सम्मिश्रण नहीं होता है। क्या है? असत्य है। यानी 35 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है तो यह किसके लिए है जो प्रेरित की जा सकती है या किसके द्वारा की जाती है जो बताना है आपका? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? कॉलचिशियन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कॉलचिशियन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी विभिन्न अभिव्यक्त हो उसे क्या हम लोग कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जो आपको बताना है? तो बहुअलील कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुअलील कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का एक ऐसा कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है? इसका कोई अपवाद नहीं है तो कौन है?
विसंयोजन का नियम है। क्या? विसंयोजन का नियम है। अगला क्वेश्चन आपका है हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया क्या है आपको बताना है। हीमोफीलिया का क्या है? मेंडेलियन व्याधि है। क्या है? मेंडेलियन व्याधि है। अगला क्वेश्चन आपका है हर्षे एवं चेज के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था। तो जो इसको प्रयोग के जो निष्कर्ष था जो आपका क्या था जो बताना है, तब विषाणु आनुवांशिक पदार्थ में डीएनए था। अगला क्वेश्चन है यूरेसिल किससे संबंधित है। तो यूरेसिल है जो आपका किससे? आरएनए से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है अंधापन के समय, अंधापन के कुछ मामलों में इलाज के ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आँख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में लिया जाता है। तो कौन सा हिस्सा जो प्रयोग में लिया जाता है? तो कॉर्निया है जो लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कदा ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यह जो किसके द्वारा की जाती है जो आपको बताना है, तो रो प्रोटीन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? रो प्रोटीन द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को जो हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला है सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में किसका एक उपयोगी साधन है। तो यह किसका जो उपयोगी एक साधन है, तो विधि विज्ञान इसको कहते हैं, फोरेंसिक विज्ञान कहते हैं या फोरेंसिक साइंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो यह जो किसके द्वारा दिया गया है, तो ओपेरिन एवं हाल्डेन द्वारा। किसके द्वारा? ओपेरिन एवं होल्डेन द्वारा दिया गया है। लैमार्कवाद को व्यक्त किया जा सकता है, तो यह किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो आकार में वृद्धि के द्वारा भी प्रकृति का सीधा प्रभाव भी होता है, उपयोग एवं अनुपयोग भी होता है, किया जा सकता है। यानी 47 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो इनमें से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी। डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपको बताना कि जो डार्विन थे वह किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्राकृतिक चयन का किए थे। किसको किए थे? प्राकृतिक चयन का किए थे। अगला क्वेश्चन आपका है कदा सबसे अधिक विकसित जीवों की श्रेणी में कौन आता है। तो यह कौन आता है? तो स्तनधारी जीव आता है। कौन आता है? स्तनधारी जीव आता है। अगला क्वेश्चन आपका है पृथ्वी के उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी गैस उपस्थित नहीं थी। तो आपको बताना है कौन सी गैस जो थी जो नहीं उपस्थित। ऑक्सीजन नहीं था बाबू। अगला क्वेश्चन है आपका उभय रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के माध्यम से फैलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे कि HIV एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग फैलता है तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर को काटने से वो क्या होता है? फैलता है। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। तो कुष्ठ रोग है या क्षय रोग है या हैजा है, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है। तो यह जो किनके द्वारा स्रावित होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट आपका दो प्रकार का, एगो टी लिम्फोसाइट एगो बी लिम्फोसाइट होता है। केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो यह किनके द्वारा जो की गई आपको बताना है, तो ब्रिक्स के द्वारा। किनके द्वारा? ब्रिक्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है। तो बताना है आपको कि सिंड्रोम का जो अर्थ है क्या होता है, तो लक्षणों का समूह होता है। क्या होता है? लक्षणों का समूह होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सी मछली को मेजर कॉर्प नहीं है। इनमें कौन मछली जो मेजर कॉर्प
नहीं है तो नैनी आपका मछली है जो मेजर कॉर्प मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में पाई जाती है। रानीखेत नामक जो बीमारी है वह किस में पाया जाता है, मुर्गी में पाया जाता है। कहता दलहनी खेत के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो यह कौन सा आपको जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम है जो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तो आपको बताना है कौन सा गैस कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तब मिथेनोजेंस प्रयोग करते हैं हम लोग उसमें गोबर गैस प्लांट में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योजी डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है, तो यह किसको किया जाता है, तो सूक्ष्म अंतःक्षेपण में। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, तो यह कौन है जो आपको नहीं है, तो पैकिटिनेजन है जो नहीं है आपका, क्या है, पैकिटिनेज नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है, तो किसको किया जाता है, विटामिन ए को स्थानांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों के पहचान के लिए किया जाता है, तो यह किन बीमारियों की पहचान के लिए किया जाता है, तो ये हेपेटाइटिस के लिए भी किया जाता है, एड्स के लिए भी किया जाता है, थायराइड के लिए किया जाता है, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामदेव मिश्र नामक किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़े थे, तो बताना है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र से, क्या थे, इकोलॉजी सिस्टम से थे। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान जो अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जियोलॉजी कहते हैं, क्या जिकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है, तो बताना कि इनमें से कौन सी है, तो 34 हुआ, कितना है, 34 है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण जो वर्षा जल करता है उसको क्या होता है, तो SO2 होता है, क्या होता है, SO2 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रीन सफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है, तो किसको निदान के लिए करते हैं, ध्वनि के निदान के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाना न भूलें।